मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं आपको 11th क्लास खंड काव्य तुलसीदास भाग 1 पढ़ाने जा रही हूँ, भरत महिमा, जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। ये प्रसंग है जब श्री राम वन चले जाते हैं और भरत जब अयोध्या आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर श्री राम भी नहीं हैं और राजपाट भरत जी को दे दिया गया है। तो भरत उसको त्याग कर श्री राम को मनाने के लिए अपनी माता से कहते हैं कि मैं भी वन में ही जाकर रहूँगा, वहीं जाऊँगा। तो फिर माता कहती हैं कि चलो उनको मनाकर यहाँ लेकर आते हैं। तो भरत जी उन्हें मनाने के लिए वन में जाते हैं। उनके साथ अयोध्या का समस्त मंत्रिमंडल और कुछ अवधवासी और माता सब उनके साथ जाती हैं। उस समय का वर्णन है ये। और ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड चित्रकूट से लिया गया, चित्रकूट प्रसंग से लिया गया। तो इस समय जब श्री राम के जाने के बाद जब भरत जी उन्हें मनाने के लिए जाते हैं तो वो भी ठीक उसी स्थिति में जाते हैं जैसे कि राम गए थे। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजुराज, जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आज। चलत पयादे, पैदल ही जा रहे हैं। ये नहीं कि अपना किसी सवारी से जा रहे हैं, नहीं, वो भी पैदल ही जा रहे हैं। चलत पयादे, पैदल ही जा रहे हैं। खात फल, फल फूल खाते हुए, कंदमूल फल खाते हुए। पिता दीन तजराज, पिता के द्वारा दिए गए राज्य का परित्याग करके, उसे त्याग करके, जात मनावन रघुवर, श्री राम को मनाने के लिए भरत जी जा रहे हैं। भरत सरिस को आज, भरत के समान ऐसा आज कौन दूसरा भाई होगा, अर्थात कोई नहीं। भायप भगत भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरणु। जो कुछ कह भी थोर सखी होई, सोई राम बंधु अस काहे न होई। भाय भक्ति, भाई के प्रति भाई की भक्ति, भाई के प्रति भाई का प्रेम। भरत आचरण, भरत का ये सुंदर आचरण। कहत सुनत दुख दूषण हरणु, जो कोई कहता है और जो कोई सुनता है, दोनों के ही दुख दूर हो जाते हैं। जो कुछ कह भी थोर सखी हो सोई राम बंधु ऐस काहे न होई। जब भरत जी वन जा रहे हैं तो मार्ग में जो गांव पड़ते हैं, उन गांवों से जब निकलते हैं तो वहाँ की स्त्रियां इनको देख करके वार्तालाप कर रही हैं और कहती हैं कि हे सखी, इनके विषय में, किसके विषय में? भरत जी के विषय में। जो कुछ कह थोर सखी, हे सखी, इनके विषय में तो जो भी कुछ कहा जाए वह सब कम है, बहुत कम है। राम बंधु अस काहे न होई, अरे ये राम के भाई हैं, भला ऐसे क्यों नहीं होंगे? जैसे राम है आज्ञाकारी, तो भला ये ऐसे क्यों नहीं होंगे? हम सब सानुज भरत ही देखे, आज हम सब ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी के दर्शन किए, भरत जी को देखा है। भाई न धन्य जुवती जन देखे, आज हम सब स्त्रियां इनके दर्शन करके धन्य हो गई हैं। सुनि गुण देखी दशा पछताहि, सुनि उनके गुणों को सुनकर और उनकी दशा को, उनकी स्थिति को देखकर बड़ी प्रायश्चित करती हैं। के कई जन निजोग सुतना ही, हे सखी, ये तो वास्तव में ही कई के पुत्र बनने के योग्य ही नहीं थे। को कहे दूषण रानी नहीं, लेकिन दूसरी सखी कहती है कि हे सखी, ऐसा नहीं है, इसमें रानी का भी कोई दोष नहीं है। विधि सब कीन हम ही जो दान, ये तो सब परमात्मा की करनी है, उनको जो अच्छा लगा वो उन्होंने किया है
और जो उन्होंने किया है उससे कुछ हमको भी मिला है। हम ही जो दाहिन हमको भी दिया है। हम कहें लोक वेद विदिनी, हम कहाँ लोक वेद विदिनी, हम स्त्रियां वेद विद्या से रहित, हम कुछ भी नहीं जानती हैं, हम अज्ञानी हैं, लघुति है और उस पर हम तुच्छ स्त्रियां हैं, कुल करतूति मलिनी। और उसके बाद भी हम, हमारे जो क्रियाकलाप है, हमारे जो कर्म हैं वो मलिन हैं, हम तुच्छ कार्य करने वाली हैं, मलिन कार्य करने वाली हैं। बस ही कुदेश कुबाम कुबामा, और हम बुरे देश में रहती हैं, बुरे गांव में रहती हैं और बुरी स्त्रियां। तो हम हर प्रकार से ही इनके दर्शन करने योग्य थी ही नहीं। ये तो परमात्मा ने ही कुछ ऐसा हमारे लिए किया है जिससे कि हमें उनके दर्शन प्राप्त हो सके हैं। कहे यह दर्श पुण्य प्रणाम, ये तो कोई पुण्य कार्य ही हमारा ऐसा है जो किया होगा पहले कभी, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमको इनके दर्शन प्राप्त हुए हैं। अस आनंद अचिरज प्रतिगामा, इसी प्रकार का आनंद, इसी प्रकार का आश्चर्य जिस जिस ग्राम से होकर ये निकलते हैं उस ग्राम में छा जाता है। जन मरुभूमि कल्पतरु जामो, ऐसा लगता है मानो मरुभूमि में कल्पतरु कल्प वृक्ष उत्पन्न हो गया हो, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष उत्पन्न हो गया हो। तेहि बासर बसी प्रात ही चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। उस दिन वे लोग उसी ग्राम में उन्होंने निवास किया और प्रातः होते ही वो श्री राम का स्मरण करते हुए राम दरस की लालसा और श्री राम के दर्शनों की अभिलाषा लिए हुए भरत सरिस सब साथ, भरत के साथ साथ सभी बड़े उल्लास बड़े उत्साह के साथ श्री राम का स्मरण करते हुए वहां से चल दिए। मंगल सगुन हो ही सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। जो लोग सब भरत जी के साथ आए हुए थे उन सबको एक शुभ सगुन होने लगे, मंगल सगुन होने लगे। किसी का नेत्र फड़क रहा है तो किसी की बाहु फड़क रही हैं, जो सुखदायी हैं, जो आनंद प्रदान करने वाली हैं, जो शुभ हैं, जो मंगलकारी हैं, सबके अंग फड़कने लगे। भरत ही सहत समाज उछाओ, और भरत के साथ साथ सारा समाज बड़े उत्साह के साथ बड़े प्रेम मग्न होकर मिल ही राम मिटहि दुख दाहू, बड़े उत्साह के साथ बड़े प्रेम के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कहते हैं कि आज श्री राम हमको जब मिल जाएंगे तो हमारे सारे दुख, सारे संकट, सारे कष्ट मिट जाएंगे। कहत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि सने सुरा सब छाके। करत मनोरथ जस जी जाके, जिसके मन में जो इच्छा है, जिसके मन में जो अभिलाषा है, जो भी कुछ चाहता है, जो भी कामना है, आज सब वो कामना हमारी पूरी हो जाएगी, समस्त इच्छाएं हमारी पूरी हो जाएंगी। जाहि सने सुरा सब छाके, बड़े प्रेम के साथ उस प्रेम अमृत का हम छक कर पान करेंगे। शिथिल अंग पग मग डगी डोलई, और जब ऐसे प्रेम आनंद में डूब जाते हैं, सराबोर हो जाते हैं, तो उनके प्रत्येक अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। शिथिल अंग पग मग डगी डोलई, और जब अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ जाते हैं तो उनके जो कदम हैं, जो चरण हैं, जो पैर हैं, वो रास्ते में डगमगाने लगते हैं। विव्वल वचन प्रेम बस बोने, विव्वल होकर, व्याकुल होकर, प्रेम मग्न होकर वो प्रेम से परिपूर्ण ऐसे वचन बोल रहे हैं कि आज हम श्री राम के निकट जाकर अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेंगे। राम सखाते समय दिखावा, जिस समय सभी लोग प्रेम मग्न होकर श्री राम का स्मरण करते करते मार्ग में जा रहे थे, उसी समय पर राम सखाते समय दिखा, उसी समय पर श्री राम के परम मित्र निषाद राज ने क्या दिखाया? शैल शिरोमणि सहज सुहावा, वह पर्वत अत्यधिक सुंदर सुशोभित हो रहा था, उसकी ओर इशारा किया।
जासु समीप सरित पय तीरा, जिसके पास से गंगा की धारा बह रही थी, सिय समेत बसहीं दो बीरा। बताया कि ये जो शैल शिरोमणि है, यहाँ पर दोनों भाई, ये अत्यधिक सुशोभित हो रहा है, जो उसके पास में सुंदर गंगा की धारा बह रही है। सिय समेत बसहीं दो बीरा, सीता जी के साथ साथ दोनों भाई राम और लक्ष्मण यहीं पर निवास करते हैं। देख ही करें सब दंड प्रणामा, उस स्थल को देखते ही सभी लोग वहीं से ही, दूर से ही दंडवत प्रणाम करने लगे। कही जय जानकी जीवन रामा, और जय घोष करने लगे कि जानकी के जीवन राम की जय हो, जय हो। इस प्रकार से सभी जय घोष करने लगे। प्रेम मगन अस राज समाजो, इस प्रकार से सारा उनका वह राज समाज प्रेम मग्न हो गया, प्रेम में डूब गया। जन फिर अवध चले रघुराजो, इस प्रकार जय घोष करने लगे, प्रेम मग्न हो गए, सब कुछ भूल गए, जैसे कि वो श्री राम को लेकर मानो अवधपुरी की ओर जा रहे हों। इस प्रकार वह जय घोष करते करते प्रेम मग्न हो गए। भरत प्रेम तहि समय जस, तस कही सके न शेष, कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख मम मलिन जनेश। कबीर तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय पर भरत जी के हृदय में जो श्री राम के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा था, उस प्रेम का वर्णन तो 1000 मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते। तो मुझे जैसा मलिन व्यक्ति, एकमात्र कवि जो उनके विषय में कुछ भी नहीं जानता, उस ब्रह्म सुख का वर्णन भला कैसे कर सकता है। इस प्रकार से उस समय के जो भरत जी के हृदय में श्री राम के प्रति जो अगाध प्रेम उमड़ रहा था, उस प्रेम का वर्णन 1000 मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते। कवि तुलसीदास कहते हैं तुम उस ब्रह्म सुख का वर्णन भला मेरे जैसा मलिन व्यक्ति जो उनके विषय में कुछ भी नहीं जानता भला कैसे कर सकता है। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस 2 दिन कर ढर के। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, श्री राम के प्रेम में मग्न डूबे हुए सभी लोग, सभी प्रेम से परिपूर्ण सराबोर, पूरे दिन भर में केवल 2 कोस ही आगे चल पाए। गए कोस 2 दिन कर ढर के, शाम दिन ढले तक केवल 2 कोस ही वो आगे बढ़ पाए, आगे चले। जल थल देख बसे निसि बीते, जहाँ पर जल भी था और थल भी, मतलब थल की भी उचित व्यवस्था और जल की भी उचित व्यवस्था थी, ऐसे स्थान पर उन्होंने रात्रि व्यतीत की ने गवन रघुनाथ प्रीते। और फिर उसके बाद उन्होंने श्री राम के प्रेम में मग्न होकर आगे के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। वहाँ राम रजनी अवशेषा। अब ये आगे का जो प्रसंग है, ये प्रसंग है जहाँ पर सीता, राम और लक्ष्मण विराजमान हैं, वहाँ का है। रात्रि अभी शेष है और सीता जी को स्वप्न दिखाई दिया है और सीता जी स्वप्न देखकर एकदम व्याकुल हो जाती हैं और अपना स्वप्न वो श्री राम जी को सुनाती हैं। वहाँ राम रजनी अवशेषा, वहाँ पर जहाँ राम हैं, अभी रात्रि अवशेष है। जागे सिए सपन अस देखा, सीता जी जागी क्योंकि उन्होंने एक स्वप्न देखा, विचित्र स्वप्न देखा। उसे देखकर वो तुरंत ही जागी। सहित समाज भरत जनु आए। स्वप्न में क्या देखा उन्होंने कि भरत पूरे समाज के साथ मानो यहाँ पर आए हुए हैं। नाथ वियोग ताप तन पाए। हे नाथ, श्री राम को बता रहे हैं स्वप्न अपना, हे नाथ आपके वियोग में उनका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया है, तप रहा है उनका तन। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सास अनहारी। सकल मलिन, सभी अत्यधिक, सभी के मन अधिक मलिन हैं, सभी अत्यधिक दुखी हैं। देखी सास, और सासू माँ भी देखी हैं। आने अनुहारी, जो कौशल्या माँ, जो हमारी सासू माँ के ही बिल्कुल अनुहार यानी कैकेयी माँ को मैंने देखा है।
सुनि सिय सपन भरे जर लोचन। सीता जी अपने स्वप्न को बताते बताते उनके नेत्रों में सुनि सिय सपन, सीता जी के स्वप्न को सुनकर भरे जल लोचन, श्री राम के भी नेत्रों में जल भर आया, अश्रु आ गए। भय सोच बस सोच विमोचन, संसार के सोच विमोचन जो दुनिया की चिंता को हरने वाले हैं, आज स्वयं वे सोच में पड़ गए, स्वयं चिंतित हो गए। लखन सपन यह नीक न हुए, लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि हे लक्ष्मण, जो सीता जी ने आज स्वप्न देखा है यह अच्छा नहीं है। नीक माने अच्छा, न माने नहीं। हे लक्ष्मण, ये स्वप्न जो सीता जी ने देखा है अच्छा नहीं है। कठिन को चाहे सुनाइए कोई, अवश्य कोई कठिन न चाहने योग्य बात हमको आज कोई सुनाएगा। अस कही बंधु समेत नहाने, और ऐसा कहकर भाई लक्ष्मण सहित दोनों गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, स्नान करते हैं। पूजी पुरार साधु सम्माने, और फिर पूजी पुरार भगवान शिव की पूजा करने के लिए गए। पहले शिव की पूजा की, आराधना की, साधु सम्माने, और साधुओं का जो संत लोग थे उनका उन्होंने सम्मान किया। सन्माने सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिश देखत पे। देवताओं की आराधना करके और ऋषि मुनियों का सम्मान करते हुए उत्तर दिशा की ओर देखते हुए जब श्री राम वहाँ बैठे, नवधूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। आकाश मंडल में धूल उड़ रही है, पक्षी और मृग आदि सब व्याकुल होकर प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसी उठे अवलोकिकरण, तुलसीदास जी कहते हैं कि ये देखने के लिए कहा चित चकित रहे। उनके हृदय में ये बात आई कि कारण क्या है, ये सब लोग ऐसे क्यों इधर उधर दौड़ रहे हैं, आश्रम की ओर ही क्यों आ रहे हैं। तो आश्चर्यचकित हो गए। सब समाचार के रात को लनी आई ते अवसर कहे। तभी सारा समाचार जो किरात थे, वहाँ जो वनवासी थे, उन्होंने आदिवासी, उन्होंने आकर उसी अवसर पर आकर कहा कि आपके भाई यहाँ पर आपके दर्शनों के लिए आए हुए हैं। सुनत सुमंगल बहन, जब उन्होंने सुना, जब यह समाचार उन्होंने सुना, ऐसे सुंदर कल्याणकारी मंगलमयी वचन सुने, मन प्रमोद, उनका मन आनंदित हो गया। तन पुलक भर, उनका तन पुलकायमान हो गया, प्रेम से पुलकित हो गए। शरद सरोवर नैन तुलसी भरे सनेजर, और शरद ऋतु में कमल के समान खिले हुए नेत्रों में तुलसीदास जी कहते हैं प्रेम अश्रुजल भर आए। तो अब यहाँ तक मैंने भरत महिमा से ये प्रसंग आपको मैंने पढ़ा दिया है। इससे आगे का प्रसंग मैं भाग 2 में आपको पढ़ाऊंगी। तब तक आप भरत महिमा के इस भाग 1 को अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे।